हत्या में, तब तूने मुझे विलाप करते हुए नहीं देखा था क्या? तुझे बाहों डोर में लेने को, तुझे इस आंचल में छिपाने को, परंतु युगों से अपने ही संतानों की निर्ममा खेलना से मेरा ये आंचल छिन्न हो गया है। कैसे छिपाऊं तुझे मैं इस छोटे से आंचल में? कैसे छिपाऊं? आज तक उनकी सिसकियां बजती हैं मेरे कानों में। तुमने खेली राजनीति, और मैं सारी रात उन लाशों को ढोती रही। सुबह तो हुई, पर अंधेरा नहीं छटा। तुम कौन हो माँ? क्या करेगा जान, बस इतना समझ ले, मेरे क्रंदन से आते हैं अकाल, आती है महामारी, फसलें सड़ जाती हैं और सूखे रह जाते हैं उम्मीदों के आसमान। सूखे रह जाते हैं उम्मीदों के आसमान। कितनी बार का इस तरह भाई के आंगन में खड़े होकर मुझ पे मत चिल्लाया करो, अपनी भी कोई इज्जत है। अच्छा, तेरी इज्जत से क्या मैं घर सजाऊंगी? अब तो लगता है गले में फांसी लगा के ना मर जाऊं। तूने मुझे मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। बाप की पेंशन पे बैठा खाता रहता है, कभी इस मोहल्ले कभी उस मोहल्ले। सोचा था कुछ कमाएगा, घर पे लाएगा, नहीं। मेरी किस्मत दीदी, वो जो माधव था उसका क्या हुआ? उसकी दिमागी उम्र कहीं ना कहीं 7-8 साल पे ही जाके रुक गई। पर दीदी, तुमने उसको क्यों छोड़ दिया? माँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया बता? कहाँ जाऊंगी छोड़कर? धरणी, जब तुझ पर आकार आया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। अकाल ही अकाल था, और भुखमरी ने मुझे और इसके बाबा को खा लिया। फसलें सूख गई। क्यों तू लाई अकाल? बता तूने क्यों ऐसा किया? दीदी, जब मेरे सीने में आग लगती है तो मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। लगता है तब सब सड़ जाए, ये गांव, ये देश, ये सब सड़ जाए, अकाल ही अकाल आ जाए चारों तरफ। तब नहीं रोक सकते तेरे ये मनुष्य, ये पुत्र, ये भगवान, ये कृष्ण गोविंद माधव। कोई मेरा नहीं है तब, जब मैं जलती हूं प्रतिहिंसा की आग में। शांत हो जा बहन धरणी, शांत हो जा। ये सब मेरे ही संतान हैं, तू शांत हो जा। इनका दुख दर्द मेरा ही दर्द है। एक के बाद एक जन्म लेती हूँ, एक के बाद एक छोड़ के चले जाते हैं। कभी युद्ध, कभी भूख और कभी तेरी प्रतिहिंसा। शांत हो जा। और नहीं शांत हो सकती तो मुझे भी ले ले अपने अंदर, मैं भी समा जाऊं तेरी अपार दरारों में, मैं भी समा जाऊं तेरी अपार दरारों में, मैं भी समा जाऊं तेरी अपार दरारों में। हे प्राण, तुझे ही खा लिया। राधे कृष्ण का भोग क्या लगा? धरणी ने तुझे ही अपने अंदर समा लिया। भीड़ भी भगदड़ में तेरे तो प्राण ही चले गए रे माधव। तीन अध्याय, तीन कहानी, परंतु छल काल चक्र माज, एक ही सूत्र में बाधे वाणी, लाए है जीवन के इस साज। क्यों ऐसा होता है?
नाम बदल के आते हैं कृष्ण, रूप बदल के आते हैं भगवान, या फिर इंसान ही? क्या ये उसकी कल्पना? जीवन से परे एक अलौकिक क्षमता के परिचय में अपनी ही दुर्बलता को पहचानने की। मैं डरती हूँ तो वो देवता रूपी इंसान मुझे डराता है। मैं मरती हूँ और जीती हूँ, इसलिए वो भी मरता है और जीता है। आज फिर अंतिम दिन है 3 अध्याय की समाप्ति का। आज फिर व्यक्त होगी व्यथा मृत्यु के पूर्व उस क्षण की जब एकाकी होता है मनुष्य अपने ही अक्स के साथ। मम एकं शरणं वज्रः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय स्वामी मा सुखः। सर्वधर्मं परित्याज्य मम एकं शरणं वज्रः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय स्वामी मा सुखः। सर्वधर्मं परित्याज्य मम एकं शरणं वज्रः अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षाय स्वामी मा सुखः। सर्वधर्मं परित्याज्य मम एकं शरणं वज्रः मोक्षाय स्वामी मा सुखः। मोक्षाय स्वामी मा सुखः। मोक्षाय स्वामी मा सुखः। मोक्षाय स्वामी जन्म में, परंतु अपने ही कारण, अपने ही दोष से शापित हुआ मनुष्य मृत्यु को अपना लेता है। शापित है हर एक वंश, हर एक प्रजन्म अपने ही अपकर्म, द्वेष, पाप से।